आईपीएल का नया चैंपियन बना है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। पहली बार विराट कोहली को रोते देखा। आईपीएल जीतने पर विराट कोहली इतने इमोशनल हुए और उस फाइनल का दबाव पंजाब पर दिख रहा था। उनके 9 प्लेयर ऑफ द मैच थे, तो उस ओवर में 14 रन लिए थे हेजलवुड से। तो आखिर कृणाल पांड्या, सनी भाई, क्या जबरदस्त बॉल डाल गए वो। इतना इमोशनल मोमेंट आपने आईपीएल के फाइनल में कभी देखा था? रात को मिल गया आपको आईपीएल का नया चैंपियन। दो टीमें थी, दोनों में से जो भी जीतता वो नया चैंपियन बनता, पहली बार चैंपियन बनता। लेकिन चैंपियन बना है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वो टीम जो 18वें सीजन में इस उम्मीद के साथ आई थी कि शायद इस बार इस साल कप नाम दे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने 6 रन से मुकाबला जीता। और 6 रन से जब बैंगलोर को जीत मिली, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपने पहली बार विराट कोहली को रोते देखा हो। यह दृश्य मैंने भी नहीं देखा। मुझे याद है 1983 के बाद, 28 साल के लंबे इंतजार के बाद जब भारत 2011 वर्ल्ड कप जीता था, तो भारत की टीम के सारे खिलाड़ी रोए थे। लेकिन अब आईपीएल जीतने पर विराट कोहली इतने इमोशनल हुए कि वो रोना शुरू हो गए। और उसके बाद उन्होंने जबरदस्त इमोशनल स्पीच दी। ये जीत का जश्न आरसीबी फैंस ने न सिर्फ मैदान के अंदर यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, बल्कि मैदान के बाहर बैंगलोर में और दुनिया भर में मनाया। वो सारी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बैंगलोर और उनकी टीम ने यह कहा है कि जीत के जश्न का अभी सिर्फ आगाज हुआ है, क्योंकि अब जीत का जश्न इस टीम के साथ बैंगलोर जाएगा। बैंगलोर में भी टीम का स्वागत होगा। जीत का जश्न इसी तरह से मनाया जाएगा। 6 रन, सिर्फ 6 रन, यानी कि एक गेंद, एक हिट पंजाब को चैंपियन बना सकती थी। लेकिन हकीकत यह भी है कि बैंगलोर ने 190 रन शेरों की तरह डिफेंड किए। 190 रन बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन यह फाइनल था और उस फाइनल का दबाव पंजाब पर दिख रहा था। पंजाब के बल्लेबाज बीच में स्लो हो गए, वो चोक कर गए। एंड में जाकर शशांक सिंह ने छक्के जरूर मारे, लेकिन जीता कौन? जीता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। खत्म हुआ विराट का 18 साल का इंतजार। बेंगलुरु ने जीता खिताब, पूरा हुआ विराट का ख्वाब। बेंगलुरु ने फाइनल में 6 रनों से दी पंजाब को मात। 191 रन का लक्ष्य दिया था बेंगलुरु ने। सबसे ज्यादा 43 रन बनाए थे विराट ने। आखिरी ओवर में 3 शिकार किए थे अर्शदीप ने। विराट रो पड़े। विराट के साथ साथ बाकी खिलाड़ी भी रो पड़े। और जीत के एंटीसिपेशन में उन्होंने अपने 2 बड़े फॉर्मर प्लेयर्स यानी कि एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल को भी बुलाया हुआ था। अच्छा, वो भी इमोशनल थे और विराट सबको जफ्फियां भी डाल रहे हैं। और विराट ने बड़ी इमोशनल स्पीच भी दी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने 18 साल इंतजार किया है। आरसीबी ने भी 18 साल इंतजार किया है, लेकिन वो आरसीबी के फैंस जिन्होंने हमसे ज्यादा इंतजार किया, उनका दिल हमारे से ज्यादा टूटा। ये जीत उनके लिए है। चैंपियन बनकर भावुक हो गए विराट। जीत के बाद रो पड़े विराट। तो कल मैच जिस तरह से हुआ, जिस तरह बैंगलोर इस मुकाबले को जीता, ये इमोशनल मोमेंट था। मुझे नहीं याद पड़ते आईपीएल के बहुत ज्यादा फाइनल्स जहां पर लोग, फैंस भी रोए हों। तो सुनील गावस्कर जो कमेंट्री कर रहे थे, इंडिया के फॉर्मर कैप्टन हैं, आज तक के क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनके साथ मैंने बातचीत की। उसका एक हिस्सा आपको दिखाते हैं। सुनील गावस्कर जी मैदान से मेरे साथ हैं। सनी भाई, एक इमोशनल मोमेंट। मैं जानता हूं कि आरसीबी ने बड़े साल इंतजार किया और बल्कि मैं तो दर्शकों को याद ही करा दूं, आपने एक हफ्ता पहले कहा था कि जीतेगा तो सिर्फ आरसीबी ही। हुआ भी वही। जी बिल्कुल, ये भरोसा इसीलिए था कि क्योंकि उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की थी इस साल की कैंपेन में। देखिए, पहली मैच उनकी सीएसके के खिलाफ थी, तो चेन्नई में थी। वहां पे उन्होंने सीएसके को जो 5 बार जीती थी, उनको उनके साथ जीत हासिल की। फिर उसके बाद मुंबई गए, मुंबई के खिलाफ मुंबई में जीत हासिल की। 5 बार जीती हुई जीतने वाले फ्रेंचाइज के खिलाफ। तो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी और जिस तरह से उन्होंने खेल खेला था, खास करके जो आखिरी 3 मैचेस थे, अगर आप देखें कि वो लास्ट उनकी आखिरी लीग मैच थी, वहां पे तो उन्होंने 225 जो स्कोर था उसको ओवरऑल किया। फिर
क्वालिफायर 1 में पंजाब को 100 रन में ऑल आउट किया और 10 ओवर में वो रन बनाए। तो जिस तरह से उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, उनके 9 प्लेयर ऑफ द मैच थे, तो उसी से यही पता चल रहा था कि ये एक अलग सी टीम है, अलग सा डिटर्मिनेशन है और अलग से अंदाज से वो खेल रहे हैं और इसी के लिए वेरी वेल डिजर्व्ड विनर्स दिस टाइम अराउंड। सनी भाई, मैं जो टीवी पर हम लोग देख पा रहे हैं, मुझे तो याद आता है 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, खिलाड़ी रोए थे, आंसू थे, एक दूसरे को कोई जफ्फी डाल रहा है। आज आईपीएल जीतकर जो विराट कोहली को आपने देखा, तकरीबन 10-15 मिनट वो रोते ही रहे हैं। इतना इमोशनल मैंने कभी नहीं देखा उनको। क्योंकि देखिए 17 साल से वो खेलते आए हैं, या उनका 18वां साल था जी। और हमेशा मतलब उनके यहाँ डिसअपॉइंटमेंट आई है। 4 बार ये चौथी फाइनल थी उनकी, 3 बार वो हार चुके थे। तो जब ये जीत, जो उनको ऐसा लग रहा था कि ये एक जो जीत है, ये एक जो कप है, वो हाथ से निकल रही है। तो उस वक्त उसके बाद में जब कप हासिल की, तो हाँ जरूर इमोशनल कोई भी होगा और वैसा ही हमने देखा आज मैदान में। और बाकी आरसीबी के पुराने खिलाड़ी भी आए हैं, एबी डिविलियर्स आए हैं, क्रिस गेल आए हैं, सब इमोशनल हुए हैं। जी बिल्कुल। एबी डिविलियर्स भी काफी काफी बार आरसीबी के लिए खेले हैं। शायद क्रिस गेल इतने सालों से खेले नहीं थे आरसीबी के लिए, पर एबी डिविलियर्स भी एक जो पुराने खिलाड़ी है, जो आरसीबी के साथ बड़े लॉयल प्लेयर थे। सनी भाई, आरसीबी के लिए जैसे आपने कहा इंतजार बहुत लंबा था, और आज भी जब बोर्ड पे देखे रन 190 थे, उस वक्त मुझे लगा कि शायद पंजाब की गेम है, इट इज फॉर पंजाब टू लूज। और यह कहना गलत नहीं होगा कि एंड में 184 रन तो पंजाब ने बना ही लिए, यानी कि आप हारे तो 6 ही रन से हो ना। पंजाब ने भी चौक किया सनी भाई, बीच के ओवरों में बिल्कुल शटर डाउन हो गया था। देखिए पिच के लिए शुरुआत में पहले 6 ओवर में प्रभसिमरन के बल्ले में ऐसा लग रहा था कि बस बॉल इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बल्ले के आसपास नहीं आ रहा था। और प्रियांश ने भी उस ओवर में 14 रन लिए थे हेजलवुड से। तो आखिरी गेंद थी हेजलवुड की। सबसे खतरनाक गेंदबाज अगर आरसीबी के पास होता, वो है जॉस हेजलवुड। तो आपको थोड़ी सी टेम्परामेंट दिखानी चाहिए थी, थोड़ी सी पेशेंस दिखानी चाहिए थी कि यह उनकी आखिरी गेंद है। अभी तक 14 रन आ चुके हैं, जो प्रेशर था वो थोड़ा सा निकल गया, हल्का हो गया। अभी मैं जोखिम वाला शॉट नहीं खेलूंगा। पर जवां खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, इनएक्सपीरियंस है, नहीं ऊपर से छक्का मारने की कोशिश में आउट हो गए। और उस वक्त आरसीबी को वही एक चाहिए था, एक ब्रेक थ्रू चाहिए था, और वो उनको मिल गया। कृणाल पांड्या, सनी भाई, क्या जबरदस्त बॉल डाल गए वो। ठीक है, भुवी ने भी विकेटें ली, जॉश हेजलवुड उनके बड़े मैच विनर हैं, लेकिन आज तो कृणाल पांड्या ने आके मैच जिताया है। बिल्कुल। देखिए वो तो एकदम बड़ी चालाक बॉलर है। हमने देखा है कि वो बड़े स्पिनर है, नहीं गेंद को ज्यादा टर्न नहीं करते, पर जिस तरह से एंगल वेरी करते हैं, ऑफ स्टंप पर गेंद करते हैं, लेग स्टंप पर गेंद करते हैं, कभी कभी बाउंसर भी डाल देते हैं। तो उनके पास जो वैरायटी है, उसी की वजह से वो खतरनाक गेंदबाज हमेशा साबित हुए हैं। सनी भाई, मैं फिर वहीं जाता हूं। आपने तो कितने वर्ल्ड कप कवर किए, आपने कितने वर्ल्ड कप खुद खेले, आप वर्ल्ड कप चैंपियन भी रहे। इतना इमोशनल मोमेंट आपने आईपीएल के फाइनल में कभी देखा था कि खिलाड़ी रो रहे हो, विराट रो रहे हो, बाकी खिलाड़ी रो रहे हो जीतने पे? नहीं, पर ऐसा इतना लंबा इंतजार भी किसी को करना नहीं पड़ा ना। अगर बाकी के टीमें जो जीती है, उनको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा, इसीलिए शायद इमोशन उतना नहीं होगा। जब वो जीते थे, जब चेन्नई जीती या मुंबई जीती, तो शायद उतना, या कोलकाता जब पहली बार जीती, तो शायद उतना इमोशन नहीं हुआ। तरह से जो है वो आरसीबी ने जो है वो आईपीएल 2025 का फाइनल जो है वो जीत लिया है, और 18 साल के बाद 4 दफ़ा जो है वो आईपीएल फाइनल में पहुंचने के बाद जो है वो पहली बार आईपीएल की हिस्ट्री में जो है वो आरसीबी जो है वो चैंपियन बनी है। जो है वो अपने विराट कोहली के इमोशन से जो हमने देखा है कि वो बच्चों की तरह जो है वो रो रहे थे, बिलबला रहे थे, चीख रहे थे। जो उनके अंदर के इमोशन थे वो बाहर आ रहे थे, कि हमने देखा कि कितना लंबा इंतज़ार जो है वो उन्होंने किया आरसीबी को फाइनल जितवाने के लिए। जो हमने साफ ज़ाहिर है, हमने देखा कि आरसीबी के फ़ैन के बहुत दफ़ा दिल टूटे। कभी वो फाइनल में हार रहे थे, कभी लीग स्टेज से वो बाहर हो रहे थे, लेकिन इन दी एंड फाइनली जो है वो आरसीबी ने जो पहली दफ़ा जो है
वो 2025 में जो है आईपीएल का टाइटल जो है वो अपने नाम कर लिया। पंजाब किंग ने जो है वो बहुत सारी गलतियां की, जिसको कहते हैं कि प्रेशर के अंदर जो है वो हाथ पांव का जो है वो फूल जाना। ऐसा ही हुआ कि कोई टारगेट जो है वो आजकल की T20 में 190 का जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, वो उनको आराम से जो है वो चेज़ करना चाहिए था। लेकिन जहाँ पे श्रेयस अय्यर की जो है वो विकेट आई है, वहाँ पे जो है वो मैच का पांसा जो है पूरी तरह से जो है वो आरसीबी की तरफ चला गया था। लेकिन ये 6 रन 20-25 रन भी हो सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो है वो अब आसानी जो है वो जीत सके थे आरसीबी वाले। तो उसने नॉर्मल बॉलिंग की, उसने बोला कि छक्का हो जाए लेकिन लीगल डिलीवरी जानी चाहिए, नो बॉल या वाइड या कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हम मैच हार जाएं। तो वही हुआ, क्योंकि 4 बॉल के ऊपर 29 रन चाहिए था। अगर वो 4 छक्के भी लगते तो भी जो है आरसीबी 6 रन से जो है उस मैच को जीत रहा था। और वही हुआ, उन्होंने कोई गलती नहीं की। विनीत स्टम्प चाहे उसको छक्के लग रहे थे, लेकिन उसने जो है वो कोई वाइड या नो बॉल नहीं करवाई, जिसकी वजह से उसकी टीम को जो है कोई खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता। तो फर्स्ट टाइम जो है वो आईपीएल में जो है वो आरसीबी ने जो है वो टाइटल जीत लिया है। तो आरसीबी के फैंस को जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो।